नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन के संदर्भ में आज हम उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर चर्चा करने वाले हैं। केंद्र सरकार के 3 कानूनों को लेकर नाराज चले किसानों को मनाने भाजपा ने पहल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा किसान सम्मेलन बुलाकर गन्ना किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों किसान नेता राकेश टिकैत ने गन्ना किसानों के भुगतान व अन्य मांगों को लेकर लखनऊ को घेरने का ऐलान किया था। इसके बाद भाजपा ने ऐसे रास्ते निकालने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में टिकैत के ऐलान का ज्यादा असर नहीं पड़े। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से यूपी में किसी भी तरह के चुनावी नुकसान से बचना चाहती है। ऐसे में संगठन ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि किसानों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि स्वतंत्रता के बाद आज तक किसी भी सरकार ने 4 साल में गन्ना किसानों को 1,40,00,000 का भुगतान नहीं किया, किंतु योगी सरकार ने ऐसा कर दिया। सवाल यह है कि भाजपा अपने इन प्रयासों में कितनी सफल हो पाएगी या फिर विपक्ष 3 कानूनों को लेकर किसानों को अपने स्टैंड पर कायम रखने में सफल हो पाती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता शहजाद अब्बास साहब। शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, शहजाद साहब आपके पास जाऊंगा। सर, भाजपा कहती है कि यूपी का किसान सरकार से संतुष्ट है, विपक्ष केवल उसको गुमराह कर रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं अपनी बात जो है मशहूर शायर राहत इंदौरवी साहब की आज पहली पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हीं के शेर से अपनी बात को का आगाज करता हूं। जी। नए किरदार आते जा रहे हैं। राहत इंदौरवी साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। नाटक पुराना चल रहा है। असल में 9 महीने से किसान दिल्ली को घेरे हुए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और इन्हीं ने शुरुआत में एक बात कही थी कि बस प्रधानमंत्री से मीटिंग के लिए एक कॉल दूर है। तो वो कॉल जो है, उस कॉल को भी 4 महीने हो गए हैं, वो कॉल वहां से आई नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने कभी भी किसानों से बात करने की कोशिश नहीं की है। और अगर मजबूती से राकेश टिकैत जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था मैं तो बात करना चाहता हूं, लेकिन बात करने के लिए पूरे पावर के साथ मेरे पास आए, हमें बुलाएं, कोई भी बुला ले, अगर कृषि मंत्री भी बुला लेंगे तो मैं उनसे भी बात करने को तैयार हूँ। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी हो, लेकिन चाहे वो किसान, गन्ना किसान हो, चाहे आलू किसान हो या मक्का किसान हो, हर किसान इस वक्त परेशान है। और ये जो मीटिंग कर रहे हैं, ये झूठ मूठ की इनकी मीटिंग होगी और उसमें किसान नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग ही बैठेंगे जाके और वो मीटिंग होगी। अभी आप देखिए, आज वर्चुअल मीटिंग प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उज्ज्वला योजना गैस के लेके। तो आप गैस सिलेंडर को लेके तो ना तो उन महिलाओं को महोबा में अभी वर्चुअल रैली है उनकी, तो उसमें वहां का इंटरव्यू मैं देख रहा था। औरतें वहां जो इकट्ठा हुई हैं वो बता रही हैं उनको सिलेंडर नहीं मिला, ना उनको मकान की योजना में मकान मिला है, ना शौचालय मिला है। तो ये कहाँ काम हो रहा है, किस जगह हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये जनता तो कह रही है कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है, हमको तो कुछ मिला नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरे मुद्दे के ऊपर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं बुंदेलखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। बाढ़ की तबाही का ये हाल है कि इटावा हो, जालौन हो, औरैया हो, प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो, हमीरपुर हो, वाराणसी हो, लखीमपुर हो, लखीमपुर खीरी, हर तरफ जिलों में बाढ़ बुरी तरीके से जिले प्रभावित हो रहे। लेकिन जमीन पे काम करने की जगह मुख्यमंत्री जी हमारे हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिससे जो है वो मदद नहीं मिल पा रही है पूरी तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी को इन सब पे जमीन पे आके काम करना होगा। जो जनता के हितों के लिए चीजें हैं वो होना चाहिए, ना कि खाली हवाई बातें करना, और उससे जो है वो जनता को राहत नहीं पहुंचेगी, ना किसानों को राहत पहुंचेगी। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आपकी सरकार हवाई काम कर रही है। मैडम, एक सवाल भी जोड़ लूं
भारतीय जनता विपक्ष कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से किसान खुश नहीं है। अब चुनाव आते ही अब आप उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैडम विपक्ष का कहना है कि अब देर हो चुकी है। अनुज जी, मैं आपकी बात का उत्तर देती हूँ, लेकिन थोड़ा साउंड ठीक करवाइए। मुझे दो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, एक लाइन दो बार रिपीट हो जा रही है, उसमें मिक्स हो जा रही है जी। और मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ और आदरणीय भाई साहब के भी सवाल का जवाब देती हूँ। और मुझे लग रहा है मुझे तो जवाब देने की ज्यादा आवश्यकता मैडम सवाल मेरा नहीं है, सवाल विपक्ष का है, मैंने कर दिया सवाल किया जी। हाँ, नहीं, आपने भी बताया, तो मेरा सवाल का जो भाई साहब के सवाल का जवाब है वो तो आपने ही दे दिया जी कि किसी भी सरकार ने इतना भुगतान गन्ना किसानों को नहीं किया है जितना माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 साल में किया है। जी जी, ठीक है। पिछली सरकारों में जो भी सरकारें रही, सपा बसपा, किसी में भी इतना भुगतान जो है वो गन्ना किसानों के लिए नहीं किया है। जी मैम। बात करते हैं राकेश टिकैत की। जी। तो राकेश टिकैत जिस आंदोलन को लेकर बैठे हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी किसी किसान के विषय को लेकर बात नहीं की और न उन्हें किसानों से कोई व्यक्तिगत मतलब है। उन्होंने सिर्फ अपने हित की बात सोची और अपनी बात कही। किसानों की अगर बात करते तो कब की बात कर लेते। उन्होंने कोई विषय ही नहीं रखा किसानों का। वो तो ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि कानून को रद्द कर दीजिए। ये कौन सी जिद हुई कि कानून को रद्द कर दें। और दूसरी बात ये, अभी भी हिंदुस्तान ने ये खुलासा किया है कि जितने टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, जिनको किसान कहा जा रहा है, ठीक है, देश का हर व्यक्ति अन्नदाता किसान के साथ है। मैं भी अन्नदाता किसान के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समर्पित है किसानों को, क्योंकि हमारे देश में किसानों का बहुत सम्मान है और किसानों से ही पूरा देश चलता है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। तो वो जो बैठे हुए हैं, तो वो तो एक वर्कर की तरह है। उन्हें तो 7 दिन का पैकेज मिलता है, वो अपने पैकेज का पैसा लेते हैं, अपने शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, ठीक है। तो ये तो उन लोगों की जुबानी है, आपको भी पता पर बैठते हैं और जब मुझे पता है तो ये सबको ही बात पता होगी। तो टिकरी बॉर्डर के किसानों को तो मुझे लगता है कि जब उनका खुलासा हुआ तो ये पता चल रहा है कि वहाँ कितने किसान हैं और कौन से किसान हैं। इस विषय पर तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता है कि जो 7 दिन के पैकेज पर बैठे हैं, 300 रुपए किसी चीज के लिए, 150 रुपए शराब के लिए, 150 रुपए किसी चीज के लिए, तो वो किसान है। क्योंकि मैडम एक सवाल कर लूं आपसे, एक सवाल कर लूं। अगर आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है जो बैठे हैं और अय्याशी करें, जो भी आपने बात कही, तो मैडम सरकार आपकी है। मैडम मेरे सवाल तो होने दीजिए। मेरा ये कहना है कि आप अगर किसान वास्तव किसान नहीं है तो सरकार उनको हटा क्यों नहीं रही है? अब क्यों किस बात का डर है? अगर किसान नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि किसान नहीं है तो उनको हटा देना चाहिए। भाई अराजक तत्व हैं या मैं बताती हूँ ना आपकी बात को। जब तक शांति से आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, ठीक है, आंदोलन कर रहे हैं, उनको लग रहा है। अरे तो भाई किसानों की मांगों को लेकर कर रहे हैं मैडम। किसान अगर आप कह रहे किसान ही नहीं तो क्यों नहीं हटा रहे हैं? कौन सी मांग लेकर कर रहे हैं? पिछली सरकारों में से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली सारी सरकारों से ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान किया है। माननीय अखिलेश सरकार के कार्यकाल में जिन गन्ना किसानों, ये अलग बात है, ये अलग बात है। आपने जो कहा उसका सवाल है जी, ये अलग बात है मैडम जी। आप सुन लीजिए जी जी। आप विपक्ष से नहीं है, आपको सुनी लीजिए। अरे मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने जो कहा उसका मैं उसका जिज्ञासा अपनी शांत कर रहा हूँ मैडम। आपको सुनी लीजिए। अनुज जी, साउंड अभी तक ठीक नहीं हुआ। जी जी। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को जो 10,661 करोड़ का बकाया रह गया था, उसका भुगतान भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है जी। और अब तक का सबसे ज्यादा भुगतान जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। यहाँ तक कि यूपी में गन्ना किसानों को भुगतान और बंद पड़ी जितनी भी चीनी मिलें थी, उन सबको चालू करवाकर उनकी क्षमता बढ़ाकर चीनी उद्योग को नई पहचान भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दी। यानी कि सपा सरकार से 1.5 गुना और बसपा सरकार से 2 गुना भुगतान गन्ना किसानों को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। और मौजूदा पेराई सत्र में 4,289 लाख टन से ज्यादा गन्ने की पेराई कराई गई है और 475.69 लाख टन से अधिक चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ है। मैं तो आंकड़े रख रही हूँ ना जी जी। तो आंकड़ों को देखिए ना। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए उनके किसान सम्मान निधि योजना से अभी डीबीटी के तहत लाभार्थी किसानों को लगभग दूसरी किस्त में 19,500 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए। एक समय था जब पैसे ट्रांसफर होते थे तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं, नीचे तक 15 पैसा जाता है, 85 पैसा कहाँ चला जाता है। आज 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरा 1 रुपया आता है ना। तो सारे किसानों के खातों में पूरा पैसा आया है। तो किसान तो प्रसन्न है और किसान उत्पादन भी कर रहा है, यहाँ तक कि गन्ने का भी उत्पादन बढ़ा है। चलिए अब्बास साहब, आपने डॉक्टर ज्योति वर्मा को सुना है
पहले मैं आपसे जवाब चाहूंगा, फिर मैं एक सवाल करूंगा आपसे। जी देखिए, मैंने अभी अपनी बात जहाँ से शुरू की थी, आगाज किया था जिस शेर से, वही हुआ है। नए किरदार आते जा रहे हैं, किरदार तो आ रहे हैं, लेकिन नाटक वही पुराना हो रहा है। आपने भाषा देखी अभी, आपने अन्नदाता को इन्होंने क्या कहा है। मैं उस भाषा को दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं, ये सिर्फ भुगतान जो है, अगर रेट भी बढ़ा है गन्ने का तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ा है 400 रुपए का पहले भी, लेकिन बकाया, बड़ा बकाया है। राकेश टिकैत जी जो हैं, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते, मैंने पूरा इंटरव्यू उनका सुना है कि करोड़ों रुपए खाली गन्ने का बकाया है उत्तर प्रदेश की सरकार पे, सरकार उसको नहीं दे रही है। और ये बार बार उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं अन्नदाताओं के ऊपर, तो ये अन्नदाता ने तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं आंदोलन नहीं चल रहा है, हर तरफ आंदोलन चल रहा है। और इनका इलाज जो है वो पश्चिम बंगाल में किसानों ने भी कर दिया। अब्बास साहब उनका ये कहना है कि जब हम सरकार उनको बुला रही है किसानों को कि आप आइए बातचीत करिए, लेकिन वो अड़े हुए कि तीन कानूनों को वापस ले लिया जाए। इनका ये कहना है कि अगर इनका ये कहना है कि समाधान के लिए सकारात्मक रुख होना चाहिए ना सर। लेकिन किसान वहां है, मेरा सवाल होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो तो दिन भर का जो दिहाड़ी मिलती है उस पे उसके लोग हैं जो पैसा भुगतान करके शाम को अपने घर चले जाते हैं। इसका जवाब चाहिए मुझे आपसे सर। देखिए जी, जो किसान पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे हैं, वो किस कानून के लिए कर रहे हैं? वो 3 कानून के लिए ही तो आंदोलन कर रहे हैं जी। उस पे सरकार क्यों नहीं बात करना चाहती है जी? उसके ऊपर क्यों नहीं बात करना चाहती है जी? दूसरी बात ये है सर, उनका कहना है सर सजाद साहब, उस पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है, जो आंदोलनरत हैं, उनका ये कहना है कि जब तक 3 कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम बात ही नहीं करेंगे। तो सर उसमें समाधान का रास्ता निकलना चाहिए ना। समाधान का रास्ता कौन निकालेगा? सरकार निकालेगी ना, पार्लियामेंट निकलेगी, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग निकालेंगे ना समाधान। अगर कोई चीज के लिए किसान परेशान है 3 कानून के लिए, तो आप बुला के उनसे वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं, या उनकी बात आप क्यों नहीं सुन रहे? आपने तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार केंद्र में बनी है, मन की बात हो रही है, यानी हम कहेंगे आप कुछ न कहिए। आप कुछ कहिएगा तो हम आपके ऊपर आरोप लगा देंगे कि आपके यहाँ अश्लीलता होती है, आप जो है देशद्रोही हैं। आप ये क्या है? ये कानून इस तरीके से, कानून संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हमको अपना हक मांगने के लिए अगर हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे मान रहे हैं, तो आपका सुनना फर्ज है। पार्लियामेंट काहे के लिए बनी हुई है? सर सजा साहब जी, मेरा ये कहना है, चलिए किसान नहीं मान रहे हैं तो कम से कम समाजवादी पार्टी एक सेतु का काम करे, बिचौलिए काम, दोनों को समझाए, किसानों के हित में ध्यान रखे, राजनीति ना करे और समझाने की कोशिश करे कि जो बेचारा 8 महीने से आंदोलन में बैठा है, उनकी बात नहीं मांग रही है, तो सरकार के पास अपनी बात रखें और दोनों को मिलवाने का काम करें। ये नहीं हो सकता है क्या सर? देखिए, समाजवादी ये वही तो चीज है कि अगर समाजवादी पार्टी तो किसानों के साथ है, वो तो कह रही है 3 काले कानून जो है उनको जो है वापस ले लें या उनसे वार्ता कर लें। इन्हीं ने तो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं के ही बाइट को जो है वो चलाया गया था चैनलों के ऊपर कि 1 कॉल दूर है प्रधानमंत्री, 1 कॉल दूर है। 4 महीने हो गए, वो कॉल अभी तक नहीं आई किसानों के पास में। क्यों नहीं आई कॉल? क्या वजह है कि कॉल नहीं आ रही है? क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा है? कृषि मंत्री जो हैं वो क्यों इतना अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं कि वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं अन्नदाता से? चलिए सर, भाजपा दावा कर रही है कि आजादी के बाद से अब तक गन्ना किसानों को जितना भुगतान 4 साल में हुआ है किसी भी सरकारों ने नहीं किया है। क्या कहेंगे आप? एक चीज बताएं, भारतीय जनता पार्टी को तो 70 साल के अंदर कुछ दिखा ही नहीं है, देश के अंदर तरक्की दिखी नहीं है, किसी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। सब सरकारें झूठ बोल रही थी, ये सच्चे हैं, ये ईमानदार हैं, इन्हीं ने रोजगार 70 साल के बाद लोगों को दिया है, इन्हीं ने 70 साल के बाद 15-15 करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं, इन्हीं ने बेपनाह 2 करोड़ नौकरियां दे दी हैं 70 साल के बाद जो सरकारों ने पूर्व की नहीं किया है, वो सब इन्हीं ने कर दिया। 2 करोड़ नौकरियां दे दी देश के अंदर, इन्हीं ने फुल ऑक्सीजन हिंदुस्तान के अंदर दे दिया। जो मरीज मर रहे थे
वो मरे नहीं, ये सब इन्हीं ने किया है। ये सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं, है ना। इन्हीं ने लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है। एक एक सांस के लिए जो मरीज तड़प रहे थे उनको तड़पा तड़पा के इन्हीं ने ऑक्सीजन की कमी से मारा है, मौत की घाट उनको उतार दिया। दवाइयों में कालाबाजारी, इंजेक्शन में कालाबाजारी, बेड न देना हॉस्पिटल में, ऑक्सीमीटर का ब्लैक करवाना, एम्बुलेंस। चलिए अब कोविड में आ गए, मैं किसानों पे बात करना चाहता हूँ। आज मैं डिबेट को केवल किसानों के विरोध करना हूँ। मैं सक्सेना जी उसी पे आ रहा हूँ। जी जी। मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि क्या कमियां थी। एम्बुलेंस जो थे, एम्बुलेंस नहीं थे, ठेलों पे थे लोग, और किसान जो थे वो सड़कों के ऊपर थे। ठंड के अंदर किसानों को किस तरीके से उनके कंबल खींचे गए, किस तरीके से उनके ऊपर पानी डाला गया ठंडक में, उस ठंडक का कुछ जरा सा एहसास नहीं है इनको, उनके अंदाजा। ज्योति जी से, डॉक्टर ज्योति वर्मा से जवाब ले लेते हैं। ज्योति जी, एक सवाल भी जोड़ दूं, फिर दोनों का आप जवाब दीजिए। आप सवाल भी जोड़ लीजिए अनूप जी, और मुझे ये भी बता दीजिए कि हमारे विपक्षी साथी ने कहा क्या है, क्योंकि मुझ तक आवाज नहीं आई है। अच्छा चलिए मैं बता रहा हूँ। आप, मेरा सवाल ये है मैडम, विपक्ष का ये कहना है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि हमने 4 साल में इतना ज्यादा गन्ने का भुगतान किया किसानों को, जो भुगतान किया विपक्ष, उस पे विपक्ष का ये कहना है कि आपने जो भी भुगतान किया, एक तो किया नहीं, और जो भुगतान किया है वो किसानों को जितना पैसा था मिलना चाहिए गन्ना किसानों को, वो उतना नहीं है। यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर पैसा मिला है मैडम। तो उनका ये कहना है केवल आप जो कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो होता नहीं, हकीकत नहीं है मैदान में, वो सारी चीजें हकीकत में नहीं है, केवल आप बयान दे रहे हैं, झूठी बात बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष का तो ये हिसाब हो गया है कि महामारी बहाना और मोदी जी और योगी जी निशाना जी। तो अब ये जो निशाना साध रहे हैं, ये निशाना साधने वाला नहीं है, क्योंकि ये सही निशाना नहीं है। क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करती कि मात्र बार बार ये कह दूं कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही, भाजपा सरकार काम नहीं कर रही, तो ये साबित हो जाएगा। ठीक है, भाजपा सरकार काम कर रही है, भाजपा सरकार आंकड़े रख रही है, और जनता में ये बात दिखाई पड़ रही है, किसानों में ये बात दिखाई पड़ रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो गन्ना किसानों की जो औसत उत्पादकता है वो प्रदेश में 72.38 से बढ़कर 81.10 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है जी। और उत्पादकता में जो प्रति हेक्टेयर 8.72 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, उसके फलस्वरूप गन्ना किसानों की औसत आमदनी में लगभग 27,904 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष कहाँ से सवाल लाता है और कहां से बात करता है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सारी चीजें विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आ रही। विपक्ष को करना है तो तर्क करे। विपक्ष ऐसा काम क्यों कर रही है जिससे किसानों का अहित हो, जिससे जनता को नुकसान पहुंचे। विपक्ष अपना कार्य करे, कहीं कुछ कमी है तो बताए। अगर 3 कानूनों में उन्हें कुछ एक कमी नजर आती तो बताए। मात्र हवा में कि हम उनके आंदोलनकारियों के साथ में हैं और वो क्या सच्चे आंदोलनकारी है, अरे आप पता भी तो करिए। मैं खुलासा नहीं कर रही हूँ, जी न्यूज खुलासा कर रही है ये बात का। आप देखिए, चैनल पर पड़ा हुआ है, सारे वीडियो लोग देख रहे हो, सुन रहे हैं। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि तिहाड़ी पर आए हैं, लेकिन वो आए हैं ना जी तभी ना। और राकेश टिकैत वाकई में किसान होते तो क्या तिरंगे का अपमान कर देते क्या? और जब तिरंगे का अपमान उन्हीं किसानों ने किया तो वो कह देते हैं कि वो किसान नहीं है। तो फिर उन्हें खुद ही नहीं पता है कौन से किसान अपमान करने वाले हैं, कौन से किसान आंदोलन करने वाले हैं और कौन से किसान किसानों के समर्थन में। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। और किसान तो सारे बहुत प्रसन्न है और बम्पर उत्पादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनके खातों में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन गन्ना किसानों का जो भुगतान होना है मैडम, वो विपक्ष का ये कहना है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हो रहा है, जितना मिलना चाहिए। विपक्ष ने तो जीरा भी नहीं दिया था। वही कहा है जी, विपक्ष ने तो जीरा भी नहीं दिया था। वही कहा है। अरे विपक्ष ने तो जीरा भी नहीं दिया, वो जीरा भी विपक्षी ही खा गया। उनका जो जीरा था वो भी भाजपा सरकार ने दिया और पूरा भुगतान भी भाजपा सरकार ने दिया। नहीं, उनका तो ये कहना है, ज्योति वर्मा जी, उनका तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान रेट बढ़ाए गए थे, गन्ना किसानों का जो दर था वो बढ़ाई, उन्होंने वृद्धि की, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। मात्र कहने से कुछ नहीं होता। पिछली सरकार में 21 चीनी मिलें बंद की गई थी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 20 चीनी मिलें चालू की गई हैं। मात्र कह देने से नहीं हुआ थोड़ी ना हो जाएगा, हुआ है ना। अरे शहजाद साहब, आप आंकड़े पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? वो कह रहे हैं हवा में बात क्यों कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि 4 मिलें चालू हो गई हैं, तो गन्ना किसानों को पैसा दिया जा रहा है। मैं तो 1 to 1 बात करता हूँ, मैं उलझाने वाली बातें नहीं करता हूँ। और समाजवादी पार्टी सामने आरोप लगाती है, आप उसको चैलेंज कबूल करते हुए आप उसका जवाब दे दीजिए। भाई अगर आपने भुगतान किया है तो बराबर किसान कह रहे हैं कि किसानों का बकाया है, करोड़ों रुपए बकाया है, उत्तर प्रदेश सरकार उनको दे नहीं रही है। तो आप उनको सामने बुला के कहिए ना कि हमने पैसा दे दिया है, हमने इसमें इतना रेट में वृद्धि की, आप कुछ बताइए। तो
आप कुछ बता नहीं पा रहे, वार्ता ही आप नहीं कर रहे हैं। वार्ता इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप देना नहीं चाहते हैं पैसा। तो हम आंकड़ों में हम ये कहेंगे इतना बकाया, ये कहेंगे इतना बकाया नहीं है। तो उससे बेहतर ये है कि उनके साथ वार्ता कर लें। दूसरी चीज ये आपको बताऊं कि देखिए, समाजवादी पार्टी पे विकास को लेके जो आरोप लगाते थे, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, शानदार एक्सप्रेसवे हमने बनाया और उसके ऊपर जहाज तक मिलिट्री के उतारे गए। अभी आप इनकी पोल कल खुल गई है, बारिश में भाजपा सरकार के घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की पोल खुली है। 346 करोड़ की लागत से बना मेरठ एक्सप्रेसवे 26 जगहों से टूट गया है। गाजियाबाद से मेरठ तक किसानों पर चर्चा कर रहे हैं, किसानों पर चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, किसानों पर। जी डॉक्टर, अरे बहन जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं वही आपके जो आप लोग जो लेके आई हैं, और कुछ चैनल जो है वो आपके प्रिंसिपल बने हुए हैं जो आपके कमियों को छुपा देते हैं। आप लोग झूठ बोलने में बहुत बुरी तरीके से माहिर हैं। आप तो प्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप तो मीडिया को झूठा साबित कर रहे हैं। सैयद साहब, हम आपकी बात भी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कहिए। साधना न्यूज लगातार आपकी बात भी उठा रहा है, विपक्षी बात उठा रहे हैं। नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। आप तो चैनलों पर आरोप लगा रहे हैं जी। नहीं, आप बड़े चैनलों को झूठा कह रहे हैं, आप प्रेस को झूठा कह रहे हैं। मैं तो वो आंकड़े रख रही हूँ जो आंकड़े मेरे सामने आते हैं। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, ये शहजाद साहब राकेश टिकैत जी की भाषा बात कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक साधना न्यूज है, साधना न्यूज ने विपक्ष की बात भी उठाई है पुरजोर से। और अगर लगातार कई डिबेट में शहजाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हमने हमेशा आपकी बात को भी बहुत प्राथमिकता से लिया है। शहजाद साहब अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। अभी इन्हीं ने एक चैनल का नाम लिया था, उस चैनल के ही चलिए दूसरों की छोड़िए, आप अपनी बात रखिए सर, आप अपनी बात रखिएगा। बात रखें। दूसरी चीज ये है कि जब किसानों का आपने इतना भुगतान कर दिया है, सब कर दिया है, तो किसान क्यों जो है सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, वो कॉल कहाँ चली गई किसानों के लिए जो आने वाली थी कॉल। सब आप इनसे सवाल पूछिए ना। वो पिछले बार आपका सवाल नहीं सुन पाई थी, जवाब ले लेता हूं। जी, वो क्यों नहीं आई है, वो कॉल क्यों नहीं आई है? आंकड़ों से गुमराह न करें। आंकड़े एकदम किसानों का बकाया है। गन्ना किसानों का पूरा बकाया पड़ा हुआ है इनके पास। उस पे बात कीजिए कि इनसे कहिए कि बकाया कितना है वो बता दें हमको। सवाल है मेरा, पूछ लीजिए। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, अब आप तो सुन लिया, आपने इस पर सुना होगा सवाल उनसे, और जो वो कहना चाहते वही सुन लिया। अब सीधे मैं जवाब चाहता हूँ आपसे इसमें। मैं सीधा जवाब दूंगी आपको, और बहुत सटीक जवाब दूंगी, जिससे आप भी संतुष्ट होंगे और मुझे लगता है मेरे विपक्षी साथी भी संतुष्ट होंगे। देखिए, किसानों के बात करने की जहाँ तक बात है, तो किसान स्वयं ही, किसानों को मैं नहीं कहूंगी कि बात करना नहीं चाहते। किसान तो प्रसन्न है, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। कहीं 2-4-10% किसानों को बरगला लिया गया होगा या बहका लिया होगा, कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। जब भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपेंद्र सिंह मान जो पंजाब से हैं, वो कृषि मंत्री से मिलकर इस कानून का समर्थन कर चुके हैं। यही बात कृषि कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, ठीक है, संगठन जो क्रांतिकारी हैं उनके, किसान यूनियन के दर्शन पाल भी यही बात कह रहे हैं। जब वो लोग ये बात कह रहे हैं, यहाँ तक कि शेतकारी संगठन के अनिल धनवंत कृषि अर्थशास्त्री और अशोक गुलाटी भी यही कह रहे हैं कि किसानों को कानून से फायदा होगा। और तीनों कानून, कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। ये मेरी कही बात तो नहीं है, ये तो दूसरे की बात है, मैं तो दोहरा रही हूँ उनकी परिभाषा। लेकिन ये जिनके आपने नाम लिए हैं, जो समिति में शामिल है मैडम, उससे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान सम्मेलन, उन्होंने इसको माना नहीं है। आंदोलन वाले में भाई दर्शन पाल किसान यूनियन में ही है, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी उसी में है, ठीक है। तब फिर ऐसा विषय ही कहाँ आता है कि किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसान बात करना ही नहीं चाहते हैं किसानों के हित के लिए, जो आंदोलन वाले किसान। चलिए एक सवाल कर लूं आपसे, किसान अपने हित में है। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, कहा जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने जैसे ही लखनऊ घेरने की बात कही, गन्ना किसानों की मांग को उठाया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली में सक्रिय हो गया। और उन्होंने कहा कि ये असर ज्यादा ना पड़े इसका, इन्होंने किसान सम्मेलन बुलाने कर दिए। विपक्ष कह रहे हैं कि 4 साल आप क्यों खामोश रहे, 4 साल क्यों नहीं सम्मेलन बुलाया आपने? देखिए, पिछले 7 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है जी, और लगभग 5 वर्ष अब धीरे धीरे पूरे होने वाले हैं, हमारी प्रदेश में सरकार है जी। और रही बात किसान के जो हम लोग सम्मेलन करते हैं, ये सम्मेलन पिछले 7 वर्षों से निरंतर चलते आ रहे हैं जी। और मैं भी इन सम्मेलनों में भाग लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, और मैं भी ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ हमारे 16 मंडलों में जितना भी क्षेत्र है वो सब रूरल ही आता है और ग्रामीण अंचल ही है सब जी। तो ये आंदोलन कोई नई बात नहीं है कि किसान कर रहे हैं तो इसलिए हम सम्मेलन कर रहे हैं।
हम लोग किसानों के हित में सदैव से सम्मेलन करते चले आए हैं। हमारे यहाँ ये किसान सम्मेलन घबराहट का सम्मेलन है, इसको हम घबराहट। एक मिनट सर, पूरी बात होने, समय की मर्यादा है। बहुत जल्दी से ज्योति, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। बीच में मत बोलिए। ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी सदैव से करती आई है, किसानों की समस्याएं भी सुनती आई है, उनके हित में भी कार्य करती आई है। यहाँ तक की भी बाढ़ भी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना त्वरित दौरा किया है कि कोई मुख्यमंत्री सामान्यतः ऐसा हमें नहीं लगता पहले कभी कर पाया होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों के लिए सदैव से तत्पर रही है और आज भी मात्र सिर्फ किसानों के लिए कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी। जितनी बंद चीनी मिलें थी, यहाँ तक कि मैं नाम भी बता दूं आपको, संबल सहारनपुर की चीनी मिलें चलने लगी हैं, रमाला चीनी मिल की क्षमता बढ़ाकर कोसन प्लांट भी लगाया गया और करीब 8 साल से बंद है वीनस दया और वेब शुगर मिले, वो चलवाई गई है। कटिया गांव और नजीबाबाद में भी सहकारी मिलों में एथनॉल प्लांट। बस आप जल्दी से जवाब दीजिए, समय की मर्यादा है, जल्दी से जवाब दीजिए सर। देखिए किसान सम्मेलन जो ये कर रहे हैं, ये घबराहट का किसान सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसानों के लिए कोई सम्मेलन नहीं किया है। जो ये बातें कर रही हैं तो पूरे झूठ के ऊपर तले हैं। और अरे ज्योति जी बोलने दीजिए उनको जी। अब आप पहले तो आप कह रहे हैं आप जल्दी करिए साहब, मेरी बात पूरी करें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप किसान सम्मेलन कर रही हैं तो आप उसकी जगह पे अगर ये जो किसान सड़कों के ऊपर बैठे, इनसे तो वार्ता की होती, इनके ऊपर तो आप देशद्रोही के आरोप लगा रही हैं। जब किसानों के ऊपर आप देशद्रोही का आरोप लगा रही हैं, तमाम तरीके के आप आरोप लगा रही हैं, तो फिर इस सम्मेलन का क्या मतलब है, क्या औचित्य है इसका, आप वो बता दीजिए ना। किसानों से क्यों नहीं आप वार्ता कर रही है? वो कॉल डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, एक अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं मैं। मैडम, राकेश टिकैत जी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में हर्ष हुआ है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में होगा। क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहना है आपको? तो बस इन्होंने साबित कर दिया कि इनका काम किसानों के हित में कार्य करना नहीं है, मात्र आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाना है। ये देखिए आतंकवादी कहा है, देख लीजिए। बंगाल ये आतंकवादी बता रही है, नहीं बात समझिए, आतंकवादी बता रही है, ये आतंकवादी बता रहे। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी बताइए, नाथूराम गोडसे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को आतंकवादी कहिए। सुन लेंगे महात्मा गांधी के। चलिए, समय इतनी ही इजाजत देता है, समय इतनी ही इजाजत देता है। देश का अन्नदाता किसान है और जिसकी पूछ परख सत्तासीन केवल तभी करते हैं जब चुनाव होते हैं। अगर किसानों को अगर वो भाग विधाता मानते हैं तो उनकी पूछ परख हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इस देश का जो किसान है वो केवल यही तो चाहता है कि जो वो मेहनत करें उसके वाजिब उसका पारिश्रमिक उसे मिले, तभी इस देश का हित होगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शहजाद अब्बास साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक नए पैनल के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में एक नए विषय के साथ आपसे फिर कल रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।